क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर जो कि शायद सबसे आसान चैप्टर है पूरे क्लास 10th का। रीजन क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, 4 से 5 मार्क्स का पक्का इस चैप्टर से पूछा जाएगा, और इतना बेसिक चैप्टर है कि ये पक्के से आपको सारे मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का मास्टर प्लान देखने वाले हैं। मैं रिपीट करूंगा, मास्टर प्लान है। इस वीडियो में आपको पढ़ाने नहीं वाला हूं, बस एक प्लान देने वाला हूं कि अगर आपने इतना कर लिया, 4 से 5 मार्क्स पक्के इस चैप्टर के। यही कर रहे हैं हम लोग मास्टर प्लान सीरीज में। हाँ, चलिए, तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ उड़ान यूट्यूब। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा। तो आज हम लोग करने क्या वाले, मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैप्टर में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं, कौन से पीवाईक्यूज करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, और कौन से वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको एक जगह पे पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी समझना है, प्लस आपको सारे पीवाईक्यूज समझने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, किस पर फोकस करना है। बस आराम से सुनिएगा सारी बातें, है ना। चलिए, तो भाई जैसे कि इस चैप्टर के नाम में सर्कल्स आता है, तो सर्कल्स की सबसे पहले तो बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का एरिया का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इस चैप्टर में आ जाता है, क्लास 10th के सिलेबस की बात करूं तो यार बेसिकली आपको यहां पर दो नई चीजें इंट्रोड्यूस करी जाएंगी। सेक्टर का मतलब क्या होता है और सेगमेंट का मतलब क्या होता है, एक बार बता दूं। चलो फटाफट मैं आपको चैप्टर, दोस्तों पेन कहां गया दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा, ये रहा अपना पेन, है ना। फटाफट मैं आपको एक बार बताता हूं कि सेक्टर का मतलब क्या होता है, समझना। सबसे पहले आप समझो कि आर्क का मतलब क्या होता है। आर्क का मतलब, ठीक है दोस्तों, मैंने एक बनाया सर्कल, समझ में आया? ठीक है भैया, सर्कल का सरकमफ्रेंस का, भाई सरकमफ्रेंस ये सर्कल के बाउंड्री की लेंथ को मैं सरकमफ्रेंस कहता हूं। सर्कल के बाउंड्री का कुछ भी हिस्सा मैं लूं, मान लो मैंने इतना हिस्सा लिया, इसको मैं आर्क कहूंगा। मानो मैंने इतना हिस्सा लिया, इसको मैं आर्क कहूंगा। मानो मैंने इतना हिस्सा लिया, इसको मैं आर्क कहूंगा। मानो भैया मैंने इतना बड़ा हिस्सा लिया, इसको भी मैं आर्क कहूंगा। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आर्क समझ गए, अब समझो कि किस किस तरीके की आर्क होती है, जरा ध्यान देना। ठीक है, तो समझना ध्यान से। ठीक है दोस्तों, मानो सर्कल का सेंटर ये आपका डायमीटर, सब लोग समझते हैं। ठीक है, डायमीटर का जो एंड पॉइंट है, जरा फोकस करना उस चीज पर। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताओ, जो ये मैंने हरा वाला पार्ट लिया, इसको भी मैं एक आर्क कहूंगा। ये जो मैंने हरा वाला पार्ट लिया, इसको भी मैं एक आर्क कहूंगा। यस और नो? आर्क का एंड पॉइंट डायमीटर का एंड पॉइंट है। यस और नो? सोच के देखो, जो आर्क का, अरे भाई जो अपनी आर्क का, अरे भाई जो अपनी आर्क का एंड पॉइंट है वो डायमीटर का एंड पॉइंट है, जो आर्क का एंड पॉइंट है वो डायमीटर का एंड पॉइंट है। तो इस आर्क का नाम होता है सेमी सर्कुलर आर्क। क्या नाम होता है भैया? सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, जो बता रहा हूं 3-4 मिनट में आपको पूरा चैप्टर ही आपको समझ में आ जाएगा, चल क्या रहा है चैप्टर में। ठीक है, तो ये आपका आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क का मतलब हो गया। अब सुनिएगा आराम से। ठीक है दोस्तों, मानो ये सर्कल का सेंटर, ठीक है, सर्कल का सेंटर। ठीक है, मुझे बताओ, ये एक आर्क होगी, यस और नो? ये एक आर्क होगी, यस और नो? हाँ सर, ये एक आर्क है। बस इतना बता दो कि ये जो आर्क है, ये सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी है या बड़ी है। सर ये कैसे बताएंगे भाई? सेमी सर्कुलर आर्क तो कुछ इतनी बड़ी होती, पर ये तो साफ साफ सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी है। तो इस आर्क का नाम होता है माइनर आर्क। क्या नाम होता है? माइनर आर्क। और सुनिएगा ध्यान से, मुझे बताओ, ये भी एक आर्क है, ये जो हरी वाली है ये भी तो सरकमफ्रेंस का कुछ पार्ट है, ये भी तो सर्कल के बाउंड्री का कुछ पार्ट है, भले कितनी भी बड़ी हो। ये सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ी है, क्यों भाई? सेमी सर्कुलर आर्क तो सिर्फ इतनी सी होती, तो ये तो पक्के से सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ी है। तो जो आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ी होती है, उस आर्क का नाम होता है मेजर आर्क। क्या नाम होता है भैया? मेजर आर्क। क्या बात समझ आई? मेजर और माइनर आर्क तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। ठीक है, अच्छा, अब सेक्टर का मतलब क्या होता है? सेक्टर मतलब आर्क और दो रेडियस मिलकर, आर्क और दो रेडियस मिलकर जो शेप एनक्लोज करते हैं, उसको मैं सेक्टर कहता हूं। फॉर एग्जांपल जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मानो कि मैंने सर्कल लिया, ठीक है सर दोस्तों, आराम से। ठीक है, ये मैंने एक आर्क ली, फटाफट बताओ ये जो आर्क है ये माइनर है या मेजर है? माइनर आर्क है। मानो सर्कल का सेंटर ये आपके दो रेडियस, ये दो रेडियस, ये दो रेडियस और ये आर्क मिलकर जो रीजन एनक्लोज करते हैं, जो पार्ट एनक्लोज करते हैं, इसको मैं कहता हूं सेक्टर। इसको मैं कहता हूं सेक्टर। समझ में आया? वैसे ही आप, मैंने क्या बोला, सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस और आर्क मिलकर, दो रेडियस और आर्क मिलकर। तो वैसे ही दोस्तों मुझे बताओ फटाफट,
ये भी तो एक आर्क है, ये भी तो एक आर्क है, ये भी तो एक आर्क है, यस और नो? हाँ सर ये भी एक आर्क है। ये दो रेडियस है, ये दो रेडियस है। तो आर्क और रेडियस, आर्क और रेडियस, आर्क और रेडियस मिलके जो रीजन एनक्लोज करते हैं उसको मैं सेक्टर कहता हूं। तो ये भी तो एक सेक्टर होगा, तो ये भी तो एक सेक्टर होगा, यस और नो? बस डिफरेंस ये है, ये जो आर्क है ये मेजर आर्क है, तो जो सेक्टर बनेगा वो आपका मेजर सेक्टर बनेगा। इस वीडियो में ध्यान रखिए, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, बस बेसिक बता रहा हूं सारी बातें, है ना? और ये जो आर्क थी दोस्तों, ये जो आर्क थी भाई, आर्क और रेडियस, आर्क और रेडियस मिलकर जो रीजन एनक्लोज कर रहा है उसको मैं सेक्टर बोलता हूं। क्योंकि ये आर्क, क्योंकि ये सेक्टर एक माइनर आर्क बना रहा है, तो इसको अपन माइनर सेक्टर कहता है, इसको अपन माइनर सेक्टर कहता है। समझ में आ गया भैया? इजी, बहुत इजी सर, बहुत इजी। इस चैप्टर में बस आपको तीन चीजें समझना है, जब आप डिटेल में जाओगे तो आप समझोगे क्या कि एरिया ऑफ सेक्टर के, एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहला तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि सर्कल का एरिया होता है। एक फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ सेक्टर का है हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये जो आर्क की लेंथ होती है, ठीक है? बताएंगे आपको बाद में, जब वीडियो आपको बताऊंगा मैं कौन से वीडियो से आपको देखने सारी चीजें। और एक और फॉर्मूला था लेंथ ऑफ आर्क का, दैट इज थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये तीन फॉर्मूले से आपका मोटा मोटा ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको सेक्टर पढ़ना है, माइनर सेक्टर पढ़ना है, मेजर सेक्टर पढ़ना है, उनका एरिया निकालना सीखना है, आर्क का मतलब समझना है। तो ये आपका दोस्तों मेजर सेक्टर का मतलब। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, हिंट देता हूं। सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस और आर्क मिलकर, दो रेडियस और आर्क मिलकर जो रीजन एनक्लोज करते हैं उसको मैं सेक्टर कहता हूं। अगर आर्क छोटी हुई सेमी सर्कुलर आर्क से तो उसको मैं माइनर सेक्टर कहूंगा। अगर आर्क मेजर आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ी हुई तो उसको मैं मेजर सेक्टर कहूंगा, ठीक है? वैसे सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर्क मिलकर, कॉर्ड और आर्क मिलकर। दोस्तों ये सर्कल है, ठीक है, ओके सर। ये कॉर्ड है, हाँ सर। ये कॉर्ड है, हाँ सर। कॉर्ड और ये आर्क है, यस और नो? हाँ सर ये आर्क है। ये कॉर्ड है, ये आर्क है। ये जो रीजन एनक्लोज होगा, कॉर्ड और आर्क मिलके जो रीजन बनता उसको मैं सेगमेंट कहता हूं। वैसे ही वैसे ही वैसे ही दोस्तों ये भी तो आर्क है, ये भी तो आर्क है, ये भी तो आर्क है, हाँ सर। और ये तो कॉर्ड है, हाँ सर। तो कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड और आर्क मिलके जो रीजन बनाते हैं उसको भी क्या मैं सेगमेंट कहता हूं। बस फर्क ये है कि ये मेजर आर्क रीजन बना रही है तो इसको मैं मेजर सेगमेंट कहूंगा, इसको मैं क्या मेजर सेगमेंट कहूंगा। और यहां पर क्या, और यहां पर क्या माइनर आर्क बना रही है तो इसको मैं माइनर सेगमेंट कहूंगा। क्या बात समझ आ रही है? और बस इसी सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला भी होता है और बिना फॉर्मूले के भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो मोटा मोटा आपको चैप्टर में सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया निकालना समझना है। और फिर बेसिक बातें हैं कि भैया एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पर कुछ आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी कि जो एंगल आपको मिलेगा वो 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री ही मिलेगा, इसके अलावा कोई और एंगल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है? उसके बाद फोकस काय पे करना, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्या किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी, ठीक है? सबसे पहली बात, कुछ भी नहीं करना, ना पीवाईक्यूज करना है, ना सैंपल पेपर करना है, ना एनसीईआरटी करनी है। वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए कि सर ये बता दो, इतना कर लूंगा, सब हो जाना चाहिए। मतलब सैंपल पेपर भी हो जाए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाए, अरे सब कुछ हो जाए भैया। तो बस आप क्या करो, एक वन शॉट प्रॉपर लेक्चर फॉलो कर लो, जहां पर आपको टीचर ने सारे बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट बताएं, सारे फॉर्मुले समझाएं, फॉर्मुलेस कहां से आए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं और कुछ अच्छे लेवल पर भी क्वेश्चंस आपको करवाए। वैसे इस चैप्टर से अच्छे लेवल के क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है, आसान सा चैप्टर है, फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है? तो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते तो आप वन शॉट लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। सर किसका वन शॉट फॉलो करें? जिस भी टीचर से आपसे कनेक्शन बैठता है, बाकी मैं आपको अपना वीडियो सजेस्ट कर दूंगा लास्ट में, है ना? उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। सबसे पहले अगर आप सेल्फ स्टडी करो, कॉन्सेप्ट समझ लो कि भैया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के, क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, बेसिक समझो मतलब, फिर सेक्टर और सेगमेंट के एरियाज का फॉर्मूला देख लो, मतलब समझ लो, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझ लिया, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा 15-20 मिनट लगेगा। उसके बाद सबसे पहले तो अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लीजिए। समझ में? बहुत बहुत एक या दो एक्सरसाइज है, मुश्किल से, है ना? एक ही है मेरे ख्याल से। उसके बाद जो मैं आपको पीवाईक्यूज दे रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है वो कर लीजिए। याद रखिए कॉन्सेप्ट समझो, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, पीवाईक्यूज दैट आई एम गिविंग यू। और उसके बाद ये आप काट दो, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। समझ गए? सिर्फ इतना कर लिया, आपके 5 से 6 मार्क्स पक्के, ठीक है? और सच बोलूं तो पूरा चैप्टर आप 1 से 1.5 घंटे में प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हो, 1 से 1.5 घंटे में,
ठीक है। उसके बाद जो आपको पीवाईक्यूज करने जो आपके बुक में अवेलेबल नहीं होंगे, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। ये वाला क्वेश्चन सर इनका सॉल्यूशन भी दे दे तो मजा आ जाता, बता दूंगा कहां से आपको इनका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये सर देख के बहुत मुश्किल लग रहा है पर बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक पीवाईक्यू, ये दो आपके असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन मैं आपको देकर जा रहा हूं, याद है वो 4 ऑप्शंस आते हैं आपको असर्शन रीजन में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन कर लोगे, आपका मोटा मोटा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन आपको मैं अपने साइड से देकर जा रहा हूं। इसके बाद रिसोर्स वीडियो की, अगर कोई चाहता है कि भैया इन सारे क्वेश्चंस के मुझे सॉल्यूशन मिल जाए प्रॉपर, एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी भी करने को बोला है, या फिर कोई ये चाहता है कि सर मैं सेल्फ स्टडी करना नहीं चाहता, मुझे एक वीडियो बता दो मैं ये देख लूंगा उसके बाद मेरा सब कुछ हो जाना चाहिए, तो रिसोर्स वीडियो भैया इसी चैनल पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का 2 घंटे 45 मिनट का एक रिकॉर्डेड वीडियो है। आप इसको 2x 1.5x अपनी स्पीड में देखेंगे तो आपको लगभग लगभग जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, लगभग नहीं सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको करने के बाद आपका एनसीईआरटी भी 90% कवर हो जाएगा, 10% भी आपका खुद से ही कवर हो जाएगा। 90% से मेरा होता 90% आपका एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको करवा दी है। उसके बाद अगर आप अपनी एनसीईआरटी कर रहे हो भैया, अटक गए एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन में, तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, प्रॉपर 1.5 घंटे का वीडियो है। अरे जरूरी थोड़ी है कि 1.5 घंटे का वीडियो देखना है, जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं बन रहा आप उसका वीडियो देख लीजिए, समझ गए, आगे बढ़ाकर। तो बस सिंपल सा चैप्टर है, इतना आप फॉलो करोगे, प्रॉमिस कर रहा हूं 1.5 से 2 घंटे में आप ये चैप्टर फिनिश कर सकते हैं। सर वीडियो इतने लंबे हैं सर कहां से फिनिश करेंगे, अब चपड़ गंजू हो, वीडियो पूरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, 2x पे देखोगे अपने आप सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अब जाओ फटाफट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के मास्टर प्लान में, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।